इसमें कोई दो मत नहीं कि पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव अपने बेबाक बयानों के लिए पूरे बिहार में जाने जाते हैं। आज भी पप्पू यादव ने एमएलए एमपी को लेकर जो बयान दिया उससे पूरे बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। पप्पू यादव ने स्पष्ट कहा कि आधे से अधिक एमपी एमएलए खुलेआम पॉर्न फिल्में यानी ब्लू फिल्में देखते हैं। इतना ही नहीं, सरकार के अधिकारी भी इन कामों में पूरी तरह संलिप्त है। पप्पू यादव के इस बयान के बाद चारों ओर हड़कंप मच गया है। आप खुद सुनिए पप्पू यादव ने अपने फेसबुक पेज पर इन नेताओं और अधिकारियों पर क्या क्या गंभीर आरोप लगाए। आप हमें अपना आलोचक और दुश्मन नहीं मानिए। सरकार की आलोचना वैचारिक मैं करता हूं, करता रहूंगा, चाहे मुझे मरना हो, कोई मार दे, मैं माफियाओं की आलोचना करूंगा, क्योंकि उनका जो माफिया और अपराधी और रसूखदार लोगों का कैरेक्टर सिर्फ लोगों को नीचे दिखाने का और अपने ताकत से रौंदने का होता है। वो अपने रसूख से समाज को गंदा करता है, वो गंदे आदमी है। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस गंदे है, लेकिन पुलिस के आड़ में कुछ व्यक्ति गंदा हो जाता है करते हुए, और जो आप भी जानते हैं कि गंदे लोग हैं या नहीं। हर संस्था में गंदे लोग होते हैं। मैंने कई बार कहा अपने नेताओं से कि मैं किसी व्यक्ति का आलोचक नहीं हूं। आपका निजी जीवन क्या है आप जानो। अब जैसे हार्दिक पटेल ने 4 लड़की 3 लड़कियों के साथ नग्न नहीं थी, पूरे नग्न थी, तो हार्दिक पटेल ने कहा मैंने तो कोई जबरदस्ती किया नहीं। यदि मुझे मेरी ताकत है और मैं 3-3 लड़कियों के साथ सो सकता हूं और लड़कियां अपने मन से आई तो इसमें क्या गुनाह है। और लोगों ने माफ कर दिया, लोगों ने वोट दे दिया, जैसे बिल क्लिंटन को दिया, जैसे एप्स्टीन फाइल में पूरे से पूरे ट्रंप का और पूरे देश के नेताओं का। मुझे दुख यहाँ इस बात का है कि नेता जाए करे कोई भी चीज नहीं, वो शारीरिक उनकी अपनी है, वो क्या करेंगे मुझे उस पर नहीं लेना देना। लेकिन 13 साल 14 साल बच्चियों को ढूंढना और अपने रसूख, अपने पदों के रसूख, जब पद पर आकर के कोई नेता इस तरह के कुकर्म करते हैं तो वो जघन्य अपराध है और उसको फांसी मिलनी चाहिए। क्योंकि पद का दुरुपयोग और पद के कारण यदि किसी बच्ची 14 साल 15 साल या कोई एक दोस्त होना, मैं बार बार कहता हूं कि वो गुनाह नहीं है। यदि आपको कोई एक दोस्त है और आप किसी न किसी अकेलापन या आपको महसूस होता है तो आपके अपने जगह पर है, लेकिन इस तरह की प्रवृत्ति एकदम नरभक्षी वाली बदलते रहना वो सही मैं नहीं मानता हूं। उसको मैंने एक बार नहीं, कई पूरे देश में कई बार इस तरह की चीजें देखी गई, अस्पतालों में, कोर्ट में, सभी जगह देखे गए। ऐसा थोड़ी है जज बनाने के नाम पर वकील का एक्सप्लॉयटेशन होता रहा है, सब कुछ के नाम पर होता रहा है। आज जो लगातार हमारी बच्ची को रात में ड्यूटी दी जाती है सिपाही, और लगातार डीएसपी एसपी इन लोगों के द्वारा सिपाही इंस्पेक्टर या एएसपी का जो शोषण आप देखिएगा लगातार, सासाराम से मुद्दों को लेकर के किसी भी सिपाही लगातार आत्महत्या का दौर जो बढ़ा है, इसको क्या मानेंगे। मैं बार बार कहता हूं कि इन चीजों से बचना चाहिए। जब कोई भी बच्ची को, मैं बार बार कहता हूं कि पुलिस में आप उसको रात में ड्यूटी जिम्मेदारी मत दीजिए, लेकिन आप उसको रात में भी जिम्मेदारी देते हैं, दूर पर रखेंगे, तो इस चीज को समझने की जरूरत है। कितने डीएसपी कितने एसपी का नंगा खेल, नंगा नाच पुलिस या बच्ची के साथ आया है, ये आप सब देख रहे हैं। यदि किसी को इस बात का चैलेंज है तो आप उठा करके देख लीजिए कि बिहार पुलिस में जब से हमारी बच्चियों का आना हुआ, वो आएंगी, बच्ची आएंगी, नहीं तो करेंगी क्या। लेकिन मुझे उस ओर ढालना पड़ेगा, सिस्टम ढालना पड़ेगा और हमें बचना होगा। मैंने बार बार कहा कि इससे परिवार का कलह बढ़ता है, परिवार टूट जाता है, इसको समझिए। इस तरह मैंने कई बार कहा कि जब से प्रज्वला 3000 लड़कियों के साथ सेक्स किया और उसको वीडियो पर डाल दिया। आप जानते हैं देवेगौड़ा जी के पोता के बारे में, सारी लड़कियों के साथ सेक्स करके वीडियो पर डाला गया। इस तरह कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में विधायकों के द्वारा लगातार सार्वजनिक पॉर्न देखने की बात एक बार नहीं कई बार उजागर हुई। इतना ही उजागर नहीं है, एडीआर में आया हुआ है कि पूरा का पूरा एमपी एमएलए लगभग कितने 70-80% एडीआर में मेरे पास लिस्ट है। मैं ये सारे लिस्ट और एडीआर का लिस्ट मैं आपके
मैं कई बार कहता हूँ, लेकिन कुछ लोग जिस तरीके से कर्नाटक के मंत्री थे लक्ष्मण सबरी, सीसी पाटिल, इस तरह जिनको प्रज्वला रेवन्ना की चर्चा मैंने की, सीसी पाटिल की चर्चा मैंने की, इस तरह ब्रजेश ठाकुर एक एब्स्टिन फाइल ही था। ब्रजेश ठाकुर का जब मामला आया बिहार में, आपको पता है कि जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में आप उठा करके देखिए, वहां की 35 बच्चियां, जो 17 साल की बच्ची थी जिसको रखा गया, अनाथ बच्ची थी, उसको नेताओं के घर कैसे परोसे गए, पदाधिकारियों के घर कैसे परोसे गए, पटना में वो बच्ची कैसे गई, होटल में रखी गई, होटल में कौन आया, सब कोर्ट में जगजाहिर है। इसी तरह अरुण कुमार महिला बलात्कार के लंबी कानूनी प्रक्रिया, संजीव मुखिया, जो लगातार ये आया कि अपने रसूख और लड़कियों के द्वारा सारे नेताओं को ये करना और क्वेश्चन आउट करना, उस तरह कई विधायक मंत्री का सजा बिहार में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। जब कोई बात करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, चाहे सभी पार्टी हम में नंगे हैं, कमलेश हो, बाबा चंद्रा स्वामी, स्वामी प्रेमानंद, बाबा अयप्पा, ये जितने लोग हैं, एक नहीं 100 200 साध्वी को बलात्कार करके मार दिया। संत कृपालू महाराज, नित्यानंद स्वयंभू भगवान, राम रहीम सिंह, आशा राम, ये लगभग, चाहे सेंगर हो, चाहे बरभूषण भाई का पर आरोप लगा हो, मैं ये नहीं कहता मेरे बरभूषण भाई ये है। गुजरात राजस्थान के बंगा बीजेपी नेता स्वैप सिंह घोष, हावड़ा संकरेल अपने होटल में सेक्स रैकेट करते पकड़ाए गए। एक मेयर थे जिसने कई लड़कियों के साथ होटल में पकड़ाया। इस तरह नेताओं के द्वारा, भीषण पटेल जी हमारे गार्जियन रहे हैं, लेकिन 3 लड़कियों के साथ इस उम्र में भी मजे ले रहे थे। तो जो उनकी उम्र है 3 लड़कियों के साथ नेकेट, और मैं स्वाभाविक है, वो कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे थे, वो बहुत ही मेल मिलाप के साथ थे, उस पर केस नहीं लग सकता है। लेकिन जब नेताओं की, चंपा विश्वास की घटना, गौतम शिल्पी की घटना याद करिए कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे और उसका क्या हुआ। मुजफ्फरपुर शेल्टर हाउस, सेक्स रैकेटर, एफआईआर एनजीओ प्रमुख, जितना एनजीओ के लोग हैं उस पर क्या क्या मामले हैं, इसको आपसे कोई चीज छुपी नहीं है। तो नेता एक संस्था है, बड़ी संस्था है, और नेता का अपना एक चरित्र होना चाहिए। मैं नहीं बहुत बात बोलना चाहता हूँ, सबके बारे में है कि कौन राज्यसभा किस रूप से जाता है, कितने पैसे को लड़कियां पहुंचा करके किस तरीके से टिकट लेता है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। या शराब माफिया टिकट लेता है, या जमीन माफिया, या तो उसमें सिर्फ पैसे ही नहीं होते हैं, उसमें सारी चीजें होती हैं, सबके बारे में पता है। कौन सीसीटीवी फुटेज पर किसका नंगा करके फोटो ले लेता है, कौन कौन क्या करता है, ये सब के बारे में पता है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये मुझे किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, लेकिन जिस तरीके से आज पूरे बिहार की स्थिति है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ढाक के 3 पार, आपने जनता के गुस्से को कम करने के लिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आपने कुछ भी नहीं बताया। मेरे पास लगभग 60% नेताओं का नाम है, फिरहस्त है, लिस्ट है। और जो दैनिक भास्कर ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया, इसके पहले भी बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशन हुए, और उस स्टिंग ऑपरेशन में आपने देखा कि चुनाव के समय नेताओं को 17 साल, 14 साल, 16 साल, वो कह रही हैं कि जितने कम उम्र की लड़की चाहिए 40,000 रुपये लगेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टिंग ऑपरेशन कर रहा है, सब कुछ आपने देखा। तो ये क्या चिंता का विषय नहीं है? क्या इस पर बात नहीं करनी चाहिए? Eastern India's premium international boarding school for boys and girls. Himalayan International Residential School, Siliguri. 126-acre lush green pollution-free campus, separate AC hostel for boys and girls, world-class sporting facilities, wide range of co-curricular activities. Admissions open for session 2026-27. Hurry up, limited seats.